वेरी गुड मॉर्निंग। ये कहानी और कहूँ तो सच्ची घटना इसी होली की है। सोनू और मैंने एक साथ एमटेक किया था। यूँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन सोनू मेरे बहुत करीब था। बहुत ही ब्रिलियंट, कभी भी किसी काम को ना छोड़ने वाला, अधूरा ना छोड़ने वाला। लेकिन पता नहीं कैसे उसको अल्कोहल की बहुत ज़्यादा आदत हो गई। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो अपना कोई काम छोड़ता था। ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, बट फिर भी उसकी वाइफ ने मुझसे ये प्रॉब्लम शेयर की और कहा कि आप ही कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। इतना भरोसा तो मुझे भी मेरे पे नहीं कि मैं उसकी इस आदत को छुड़ा सकता हूँ, ये तो मुझे भी यकीन नहीं था। लेकिन यस, इट हैज़ हैपेंड। और चमत्कारिक तरीके से मैंने कहा कि आप एक काम करिए, होली को मेरी छुट्टियां हैं और आप उसको ये मत बताना कि किस लिए आप आ रहे हो। आप आइए हमारे यहाँ, रुकिए एक हफ्ते। और ऐसा ही हुआ। और ऐसे टाइम में मैं उसको लेकर गया अपने होम टाउन। उस होम टाउन से अल्कोहल थोड़ी दूरी पे मिलती है, मिलती तो हर जगह है, लेकिन वहाँ डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है उस घर और अल्कोहल के बीच में। मैंने उसको एक बार भी नहीं कहा कि यार तू कितना पी रहा है, क्या कर रहा है। करता मैं क्या था, सुबह उठता था, उसको भी उठाता था और दौड़ने जाते थे। जब दौड़ने जाते थे तो खेतों से होते हुए हम काफ़ी दूर तक निकल जाते थे और बहुत तेज़ प्यास लगती थी। तो मैं एक काम करता था, गाड़ी में पहले ही लाकर कुछ फ्रूट्स रख देता था, तरह तरह के फ्रूट्स, बहुत ही ताज़े फ्रूट्स, पैक्ड नहीं, रेफ्रिजरेटर नहीं, कुछ नहीं, ताज़े फ्रूट्स जो गांव में मिलते हैं। और भागने के बाद आपको प्यास लगती है, खूब फ्रूट्स खिलाता था, मैं भी खाता था, उसको भी खिलाता था, पेट भर जाता था। और जैसे ही घर पहुंचते थे, ब्रेकफास्ट पहले ही बोलते थे, बहुत ही ताज़ा स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट जो इसको पसंद है आप बना के रखिएगा। और अपनी वाइफ से कहता था तुम बोलना कि मैंने बनाया, और वो भी बनाती थी। तो खाना ही पड़ेगा, मना कर नहीं सकता, क्योंकि अपनी वाइफ की तो आप बुराई कर सकते हैं, दूसरे की वाइफ कुछ बनाएगी तो कैसे बुराई करेंगे। खाता था, पेट भर के खाता था, पेट एकदम भरा रहता था। और फिर हम किसी ना किसी काम में इंडल्ज रहते थे, पता ही नहीं चलता था दिन कैसे बीत गया। विथ फैमिली वो 7 दिन रुका हमारे साथ। सच मानिए हमने इतना एंजॉय किया, उसने भी एंजॉय किया, और एक बार भी अल्कोहल का नाम तक नहीं लिया। जब वो चले गए तो उसने खुद फ़ोन करके बताया कि यार पता नहीं, मतलब वहाँ पर ऐसी क्या बात थी। मैंने कहा वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं थी, तुम खुद जानते हो। तब लंबा डिस्कशन हुआ अल्कोहल पर। जब वो हमारे साथ 7 दिन रहा, एक बार भी हमने अल्कोहल पर डिस्कशन नहीं किया। जब वो चला गया तो जब बात की तो मैंने बताया कि भाई तुम बताओ तुम्हें अल्कोहल पसंद है। बोला बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन खाली टाइम में पता नहीं क्यों जब भी मैं खाली होता हूँ पीने लग जाता हूँ। ऐसा पहले होता था, अब नहीं। तो मैंने कहा कि तुम्हें पता ना लिवर को ये कितना डैमेज करती है, और तेरे करियर के लिए भी, जब तू जिंदा ही नहीं बचेगा तो करियर क्या करेगा। तू तो मुझसे भी ज़्यादा ब्रिलियंट है, शार्प माइंडेड है। कहता हाँ मुझे सब पता है, लेकिन जब भी थोड़ा सा भी वक्त मिलता था मैं सोचता था कि नहीं कल मैं नहीं पीऊँगा, बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा। लेकिन पता नहीं खाली टाइम मिलता था, मैं चला जाता था और पी लेता था, फिर मुझे ख़राब लगता था। तो उन गैप्स को जो वो चाहता नहीं था, इस डाइवर्जन के रास्ते पे जाना, वो तो इतना बड़ा, इतना इंटेलिजेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी वीडियो गेम हो गए या कोई और आदत हो गई, उस आदत को छोड़ने का मत सोचिए। सर क्या कह रहे हैं, आदत को छोड़ने का मत सोचिए। उन गैप्स में कोई और चीज़, अगर आपको डाइवर्जन वीडियो गेम की है तो आप आउटडोर किसी गेम की आदत डाल दीजिए। वो वीडियो गेम अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा, आपको इंटरेस्ट आउटडोर गेम में आने लगेगा। किसी को स्मोकिंग की आदत है तो स्मोकिंग को मत छोड़िए, उसकी जगह कुछ और खाने पीने की आदत डाल लीजिए।
जो गैप्स होते हैं उन गैप्स में आप ये काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद ब खुद आप पढ़ाई कर रहे हो और बीच में आपको रेस्ट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, आप कोई कार्टून देख लीजिए टीवी पे, या आप बाहर निकल आइए, थोड़ा भागिए, दौड़िए, कोई और आदत डाल दीजिए। उन गैप्स को फिल करिए किसी नई चीज़ से। कोई चीज़ जब हम छोड़ते हैं तो हमें ग्लानि होती है हमारे दिमाग में कि यस आई हैव लेफ्ट दैट थिंग, तो वो हमें अंदर ही अंदर कचोटती है कि यार मैंने वो चीज़ छोड़ दी, वो चीज़ छोड़ दी, इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। छोड़ो मत किसी को, अच्छी चीज़ को अपनाओ, वो बेकार चीज़ अपने आप धीरे धीरे आपकी लाइफ से कम होने लगेगी आपको। लेकिन हाँ, ये तभी हो सकता है, मैंने सोनू की आदत क्या बताई, ही इज़ ए ब्रिलियंट 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 पर्सन। तब उसके मन में कहीं था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जब आपके दिमाग में पहले से होगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तभी ऐसा कर पाएंगे। आपको लगता है आप बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बड़ा क्या है, आपको रैंक लानी है, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप ये डाइवर्जेंस छोड़ दीजिए। डाइवर्जन, अल्कोहल पीना, वीडियो गेम बहुत ज़्यादा हद तक खेलना, छोटे अमाउंट में कोई चीज़ खेल रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो हानिकारक नहीं है। लेकिन एक्सेसिव आप बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलते हैं तो रुकावट है आपके सिलेक्शन के लिए। अब कई बच्चे कहते हैं सर मुझे वो बहुत पसंद है, आलिया पसंद है, तालिया पसंद है। देखो, किसी को चाहना गलत बात नहीं है, लेकिन हर चीज़ का वक्त होता है। उस चाहत को थोड़ा साइड में हटा के रख दीजिए, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आलिया तालिया भी आपकी लाइफ को छोड़ के चली जाएंगी, क्योंकि किसी और को ऑप्ट कर लेंगे जो अपना कर्म ही अच्छे से नहीं निभा पाया। उसको आलिया तालिया, उनको क्या चाहिए होता है, सेफ्टी चाहिए होती है। आप देखिए जितनी हीरोइंस हैं, एक्ट्रेस हैं, शादी किससे करती हैं, किसी ऐसे घर में करती हैं जहाँ पे वो लड़का घर के अदब माहौल को संस्कारित होता है। उन्हें अपनी सेफ्टी चाहिए होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या किसी का कोई बॉयफ्रेंड है, तो आपको अपने काम में शिद्दत से लग जाना है, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो ये लोग भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। दुनिया बहुत जालिम है, राइट। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी बात, ये सत्य बात है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, राइट, और लोगों तक फैलाएं, क्योंकि आदतें और डाइवर्जेंस यही हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट हैं जो हमारी सक्सेस लाइफ को दीमक की तरह खा जाते हैं और पता भी नहीं लगता, क्योंकि ये धीरे धीरे से ज़िंदगी में आते हैं, धीरे धीरे से खाते हैं और धीरे धीरे से बर्बाद करते हैं। कोई आपको थप्पड़ मारे, बॉम्ब फोड़ दे, तो वो इंस्टेंटेनियस रिजल्ट देता है कि यस दिस इज़ नॉट गुड फॉर लाइफ, बट ये चीज़ें धीरे धीरे से आती हैं और बर्बाद करती हैं। सो कट योर डाइवर्जेंस एंड गेट सक्सेस। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।